साधना प्लस न्यूज पर दिल्ली एनसीआर की खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 809वीं वर्ष उर्स। इस मौके पर सीएम ने दरगाह पर चादर की पेश। देश की तरक्की के लिए की कामना। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की कोरोना वॉरियर्स की मदद। परिवारों को दी गई वित्तीय सहायता। कोरोना से जंग लड़ने में गई थी जान। नगर निगम के 5 सीटों पर होना है उपचुनाव। श्रवण दीक्षित और रेखा दीक्षित ने ली आपकी सदस्यता। निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने दिलाई सदस्यता। भारतीय रेलवे ने किया बड़ा फैसला। दिल्ली एनसीआर में 22 फरवरी से दौड़ेंगी लोकल ट्रेनें। भारतीय रेलवे की टीम तैयारियों में जुटी। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 809वें वार्षिक उर्स के मौके पर अपने नाम से दरगाह अजमेर शरीफ में विशेष चादर पेश की है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली और पूरे देश में रह रहे उनके अनुयायियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस बार भी वार्षिक उर्स में अपने नाम की चादर भेंट की है, जिसमें दिल्ली और पूरी दुनिया से कोरोना महामारी दूर हो, इसके लिए दुआ भी कराई गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली और पूरी दुनिया से कोरोना खत्म हो, देश में सामाजिक भाईचारे को बढ़ावा मिलना चाहिए, इससे देश मजबूत होता है। साथ ही केजरीवाल सरकार ने यह भी कहा कि दिल्ली की तरक्की हो, देश की तरक्की हो, भारत का नाम ऊंचा हो और भारत पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करे, ऐसी मेरी कामना है। बता दें कि ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 809वां वार्षिक उर्स अजमेर में शुरू हो गया है। साथ ही उनको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता था। ये वार्षिक उर्स 14 फरवरी से 22 फरवरी तक चलेगा, जिसमें परंपरागत तौर पर हर साल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी के नाम से चादर भेजी जाती है। तो आपको बता दें कि ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 809वां वार्षिक उर्स है, जिसके चलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर अपने नाम से दरगाह अजमेर शरीफ में विशेष चादर भेजी है। आपको बता दें इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिल्ली और पूरे देश में रह रहे उनके अनुयायियों को भी शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने इस बार भी वार्षिक उर्स में अपना नाम की चादर भेंट की है, जिसमें दिल्ली और पूरी दुनिया से कोरोना महामारी दूर हो, इसके लिए दुआ भी कराई गई है। तो आज ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 809वां वार्षिक उर्स, जिसके चलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चादर भेंट की है। साथ ही दिल्ली और पूरे देश भर में कोरोना महामारी खत्म हो सके, इसके लिए दुआ भी कराई गई है। बढ़ते हैं आगे, जो हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना योद्धाओं की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कोरोना वॉरियर्स स्वर्गीय राजकुमार और स्वर्गीय ओमपाल सिंह के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। गौरतलब है कि राजकुमार को ताहिरपुर के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात किया गया था। वहीं ओमपाल सिंह कल्याणपुरी के कल्याण बॉयज सीनियर स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहे थे। कोरोना से जंग लड़ने के दौरान दोनों ने अपना दम तोड़ दिया। वहीं अब दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आई है। आपको बता दें कि कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी अब कम हो रहा है। और दिल्ली सरकार की योजनाओं को बड़े स्तर पर देश के अलग अलग राज्यों और दुनिया भर में लागू किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली ने कोरोना के दौरान देश दुनिया को होम आइसोलेशन का मॉडल दिया है। कोरोना वैक्सीन की जब जरूरत थी, तब केजरीवाल सरकार ने देश दुनिया को प्लाज्मा थेरेपी का मॉडल दिया। इसके अलावा दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक और डोर स्टेट डिलीवरी योजना को दूसरे राज्यों ने नाम बदलकर लागू किया। जहां कोरोना काल में विकसित देशों के अंदर अस्पतालों के सिस्टम ध्वस्त हो गए और अस्पताल मरीजों से भर गया, वहीं केजरीवाल सरकार ने इस पर स्टडी की, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। स्टडी करने के दौरान सीएम ने पाया कि जो बीमार होता है उसको अस्पताल लेकर जाते थे, जिसमें कोई लक्षण नहीं थे, ऐसे मरीजों से अस्पताल भर दिए जाते थे। साथ ही डॉक्टरों ने मिलकर होम आइसोलेशन का आइडिया दिया और दुनिया में सबसे पहले होम आइसोलेशन की शुरुआत दिल्ली में की गई। बता दें कि होम आइसोलेशन में यह तय किया गया जो कम लक्षण वाले मरीज हैं उनका घर पर ही इलाज किया जाएगा
वहीं होम आइसोलेशन के जरिए 3.12 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। और जब होम आइसोलेशन की प्रक्रिया शुरू की गई, देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इसे अपनाया गया। बढ़ते हैं आगे, जहां दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों पर उपचुनाव के लिए आने वाले 28 फरवरी को मतदान होना है। बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ सत्तासीन आम आदमी पार्टी भी जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई है। वहीं नेताओं का दल बदल करना भी जारी है। आपको बता दें कि इस बीच शहादरा जिले के पूर्व महामंत्री श्रवण दीक्षित और उनकी पत्नी रेखा दीक्षित ने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। वहीं रेखा दीक्षित अनारकली वार्ड से बीजेपी की मौजूदा पार्षद हैं। बता दें कि आपके निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक और कृष्णानगर के विधायक एसके बग्गा ने टोपी और पटका पहनाकर दोनों को सदस्यता दिलवाई। और इस मौके पर दुर्गेश पाठक ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने 6 साल में ऐतिहासिक काम किए हैं। स्कूलों और अस्पतालों को बेहतर बनाया गया है। वहीं बिजली, पानी, सड़क और वाईफाई की बेहतर सुविधा जनता को दी जा रही है। साथ ही सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए हैं। इन कामों से प्रभावित होकर लगातार दूसरे दलों के नेता आपसे जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में श्रवण दीक्षित और रेखा दीक्षित भी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें कि उपचुनाव 28 फरवरी के लिए 28 फरवरी को वोटिंग होनी है, जिसके चलते दिल्ली नगर निगम के 5 सीटों पर ये उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए 28 फरवरी को मतदान होना है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी उपचुनाव के प्रचार को लेकर जोर शोर से तैयारियां कर रही है। वहीं नेताओं का दल बदलना भी इसी क्रम में जारी है। आपको बता दें कि नगर निगम की 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। आने वाले 28 फरवरी को नगर निगम की 5 सीटों पर मतदान होना है, जिसके चलते कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। जनता को एक बार फिर से अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश ये तीनों पार्टियां जोर शोर से करने में लगी हुई हैं। गुजरात निकाय चुनाव में पहली बार आम आदमी पार्टी अपनी किस्मत आजमाने जा रही है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल ने आगे ये भी कहा कि आप विधानसभा में किसी पार्टी के साथ गठबंधन भी नहीं करेगी। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के राजनीतिक हालात पर खुलकर चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों को फ्री बिजली मिलनी चाहिए और ये संभव है क्योंकि हमने ये दिल्ली में भी करके दिखाया है। वही मॉडल एक उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी गुजरात के लोगों के पास भी लेकर आ रही है। बता दें कि सब कुछ फ्री में देने के मुद्दे पर केजरीवाल ने कहा कि इसका एक ही मंत्र है, हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया और जनता के हित में काम करना शुरू कर दिया। चाहे बात बिजली की हो या फिर पानी की, जनता के हित में काम किया गया है, जो साफ दिखाई भी देता है। तो गुजरात निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि गुजरात निकाय चुनाव में पहली बार आम आदमी पार्टी अपनी किस्मत आजमाने जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने यह दावा किया है कि दिल्ली की तर्ज पर गुजरात में भी वो जनता के दिल में अपनी जगह बना पाएंगे। जैसे उन्होंने दिल्ली वासियों को अपनी सरकार पर भरोसा दिलवाया है, वैसे ही एक बार वो फिर से कोशिश करेंगे ताकि गुजरात की जनता को भी आम आदमी पार्टी पर भरोसा हो। इसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही विधानसभा में किसी पार्टी के साथ गठबंधन भी नहीं करेगी आम आदमी पार्टी। आपको बता दें कि केजरीवाल का ये कहना है कि गुजरात में लोगों को फ्री बिजली मिलनी चाहिए और ऐसा संभव है क्योंकि उन्होंने ये दिल्ली में भी करके दिखाया है। तो गुजरात में निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपनी कमर कस ली है। वहीं आम आदमी पार्टी गुजरात के निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। वहीं कृषि कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। बता दें कि कानून वापसी की मांग को लेकर जगह जगह ट्रेन रोक दी गई। वहीं आंदोलन का असर हरियाणा, पंजाब में ज्यादा हुआ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई।
आपको बता दें कि गाजियाबाद हापुड़ में भी कई ट्रेनों को रोका गया, जिससे यात्रियों को कुछ असुविधा का सामना करना पड़ा। 12 बजे से शाम 4 बजे तक चलने वाले इस आंदोलन के दौरान किसानों ने यात्रियों को चाय पानी पिलाकर स्वागत किया और उन्हें बताया कि इस कानून का विरोध क्यों किया जा रहा है। हालांकि किसानों ने असुविधा के लिए यात्रियों से माफी भी मांगी। साथ ही ट्रेन रोको आंदोलन को सफल बताते हुए किसान नेता सुखनाम सिंह ने कहा कि 8 दिसंबर के भारत बंद कार्यक्रम की तरह आज ट्रेन रोको अभियान भी पूरी तरह से सफल हुआ है। साथ ही आंदोलन की सफलता ने यह भी बताया है कि किसान केवल 1-2 कार्यक्रमों को सफल बनाकर थकने वाले नहीं हैं, बल्कि लंबी लड़ाई के लिए सभी किसान तैयार हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो सत्ता से उतारने तक आंदोलन करने के लिए किसान तैयार हैं। आपको बता दें कि कृषि कानून का विरोध लगातार देश भर में देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के हाल ही में किसान संगठनों ने रेल रोको आंदोलन भी किया। इस दौरान जगह जगह पर ट्रेनों को रोककर ट्रेन परिचालन भी बाधित किया गया। हालांकि इस दौरान ट्रेन में बैठे यात्रियों को किसानों की तरफ से चाय पानी और नाश्ते की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई, जहां किसानों ने यात्रियों से माफी भी मांगी और कृषि कानून के बारे में यात्रियों को अवगत कराया। दक्षिणी दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में पहले जूता बैंक का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि यहां जरूरतमंद लोगों के लिए जूते उपलब्ध कराए जाएंगे, वहीं बच्चों को फ्री में खिलौने भी मिलेंगे। साथ ही दक्षिणी निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया है। इसमें नेकी की दीवार, गार्बेज कैफे, गीला कूड़ा लाओ खाद ले जाओ जैसी पहल की गई है और दिल्ली में अलग अलग जगहों पर इस तरह के बैंक खोलने की योजना बनाई गई है। बता दें कि इससे पहले दक्षिणी निगम में गार्बेज कैफे के तहत प्लास्टिक के बदले सुबह से नाश्ते से लेकर रात तक के खाने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए कम से कम 1 किलो प्लास्टिक कचरा लाना होगा। तो स्वच्छ सर्वेक्षण पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान जरूरतमंद लोगों को फ्री में जूते बांटे जाएंगे, साथ ही बच्चों को खिलौने भी दिए जाएंगे। दक्षिणी दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में पहला जूता बैंक का उद्घाटन किया गया है। यहां जरूरतमंद लोगों के बीच जूते उपलब्ध कराए जाएंगे, वहीं बच्चों को फ्री में खिलौने भी मिलेंगे। बता दें कि दक्षिणी निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इसमें नेकी की दीवार, गार्बेज कैफे, गीला कूड़ा लाओ और खाद ले जाओ जैसी पहल की गई है। साथ ही दिल्ली में अलग अलग जगहों पर इस तरह के बैंक खोलने की योजना भी बनाई गई है। वहीं दिल्ली में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए तीनों एमसीडी पीएम वानी योजना के तहत 20 जगहों पर ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करेंगे। आपको बता दें कि एमसीडी के अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए क्षेत्र के पार्षद हर एक वार्ड से 20 लोगों की पहचान करेंगे, जिसमें छोटे दुकानदार वाईफाई राउटर खरीद कर लगाएंगे। आपको बता दें कि एक डिवाइस लगाने में दिल्ली नगर निगम को करीब 4,720 रुपए खर्च आएगा, जिसमें लाभार्थी के लिए 1,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि भी शामिल होगा। इसके साथ ही नरेंद्र चावला ने बताया कि डिवाइस की लागत को निगम देगा, जिसकी कीमत करीब 3,000 रुपए है। उन्होंने ये भी बताया कि 272 वार्डों में कुल 5,000 राउटर लगवाए जाएंगे। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने भी इसे मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि पीएम वानी योजना का उद्देश्य बेहतर कनेक्टिविटी और डिजिटल पहुंच में सुधार लाना है और इस कदम से पूरे देश में वाईफाई हॉटस्पॉट की बड़े पैमाने पर तैनाती की जाएगी। तो दिल्ली में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ब्रॉडबैंड सेवाएं अब प्रदान करने जा रही है सरकार। आपको बता दें कि तीनों एमसीडी पीएम वानी योजना के तहत लगभग 20 जगहों पर ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं एमसीडी के अधिकारियों की माने अगर तो इसके लिए क्षेत्र के पार्षद हर एक वार्ड से 20 लोगों की पहचान करेंगे, जिसमें छोटे दुकानदार वाईफाई राउटर खरीद कर लगवाएंगे। आपको बता दें कि एक डिवाइस लगवाने में दिल्ली नगर निगम को करीब 4,720 रुपए का खर्चा आएगा। तो दिल्ली सरकार दिल्ली में इंटर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक और कदम उठाने जा रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री वानी योजना पर जोर दिया जा रहा है। वहीं इस
कदम से डिजिटल पहुंच में सुधार देखने को मिलेगा। लगभग 272 वार्डों में कुल 5000 राउटर लगवाए जाएंगे। वहीं अब इस पूरी योजना को केंद्रीय कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि पीएम वाणी योजना का मुख्य उद्देश्य बेहतर कनेक्टिविटी और डिजिटल पहुंच में सुधार लाना है, जिसके चलते ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। बता दें कि लाभार्थी के लिए 1000 रुपए का प्रोत्साहन राशि भी रखा गया है, जिसके चलते नरेंद्र चावला ने बताया कि डिवाइस की लागत को निगम देगा, जिसकी करीब कीमत 3000 रुपए है। और दिल्ली एनसीआर में आने वाले 22 फरवरी से लोकल ट्रेनें अब दौड़ने लगेंगी और उसका ऐलान उत्तर रेलवे कर चुका है। इस बीच भारतीय रेलवे ने देश भर में ट्रेनों का संचालन सामान्य करने की तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में लगातार विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की जा रही है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने मुंबई और इंदौर के लिए भी विशेष ट्रेनों का संचालन कराने का फैसला लिया है। इससे हजारों लोगों को फायदा होगा जो दिल्ली मुंबई के साथ दिल्ली इंदौर के बीच यात्रा करना चाहते हैं, वो आसानी से अब सफर कर सकेंगे। इसी के साथ उन लोगों को भी विशेष ट्रेनों का फायदा मिलेगा जहां पर इनका ठहराव होगा। आपको बता दें कि दिल्ली से मुंबई और इंदौर आने जाने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये विशेष ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। इनमें मुंबई के लिए गरीब रथ और दुरंतो भी शामिल हैं। तो 22 फरवरी से पटरी पर लोकल ट्रेनें दौड़ना शुरू कर देंगी, जिसके लिए भारतीय रेलवे ने भी अब ये फैसला ले लिया है। भारतीय रेलवे ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि इस बीच भारतीय रेलवे ने देश भर में ट्रेनों का सामान्य चालन करने की तैयारी भी तेज कर दी है। लगातार विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की जा रही है। वहीं भारतीय रेलवे ने मुंबई और इंदौर के लिए भी विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है, जिससे हजारों लोगों को यात्रा में सुविधा मिल सकेगी। तो यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एक बार फिर से भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके चलते 22 फरवरी से लोकल ट्रेनें अब पटरी पर दौड़ना शुरू कर देंगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। वहीं मुंबई और इंदौर के लिए भी विशेष ट्रेनों का संचालन करने का फैसला भारतीय रेलवे ने किया है, जिससे हजारों लोगों को अब राहत मिल पाएगी। इसी के साथ दिल्ली मुंबई के साथ साथ दिल्ली इंदौर के बीच भी जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए भी एक विकल्प निकल करके सामने आया है। आपको बता दें कि इन सभी ट्रेनों में दुरंतो और गरीब रथ मुंबई के लिए चलाई जाएंगे। तो दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। इसी के लिए शिक्षक 4 मार्च तक आवेदन दाखिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि शिक्षा निदेशालय ने पिछले सप्ताह दाखिला कार्यक्रम का रूटीन जारी किया था, जिसके बाद शिक्षकों को थोड़ी राहत मिली थी। वहीं आवेदन प्रक्रिया 18 फरवरी यानी कल से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि ये प्रक्रिया 4 मार्च तक चलेगी। जो पहली सूची 20 मार्च को जारी की जाएगी, साथ ही दूसरी सूची 27 मार्च को जारी की जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया 31 मार्च तक जारी रहेगी। और दिल्ली में करीब 1700 स्कूलों में नर्सरी के लिए दाखिले नवंबर के आखिरी सप्ताह में ही शुरू कर दिए गए थे। साथ ही डीओई ने दिशा निर्देश जारी कर स्कूलों को जरूरी जानकारी देने के लिए भी कहा था, जिससे दिसंबर में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सके। हालांकि 2020 में इस पर कोई प्रगति नहीं हुई थी। तो दिल्ली में नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया कल से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि शिक्षक 4 मार्च तक आवेदन दाखिल कर सकेंगे। जहां शिक्षा निदेशालय ने पिछले सप्ताह दाखिला कार्यक्रम भी जारी कर दिया था, जिसके बाद शिक्षकों को थोड़ी राहत मिली थी। तो नर्सरी में एडमिशन के लिए प्रक्रिया कल से शुरू हो चुकी है। जो ये 20 मार्च को पहली सूची जारी की जाएगी, वहीं 27 मार्च को दूसरी सूची जारी की जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली में करीब 1700 स्कूलों में नर्सरी के लिए दाखिले नवंबर के आखिरी सप्ताह में ही शुरू किए गए थे। इसके लिए डीओई ने दिशा निर्देश भी स्कूलों को जारी कर दिए थे, साथ ही जानकारी भी मांगी गई थी। हालांकि कोरोना महामारी के चलते 2020 में इस पर कोई प्रगति देखने को नहीं मिली थी। तो अब 20 मार्च को पहली सूची जारी की जाएगी, वहीं 27 मार्च को दूसरी सूची जारी करने की तैयारी है।
बढ़ते हैं आगे, जहां दिल्ली मेट्रो डबल डेक के निर्माण की शुरुआत कर दी गई है। खास बात यह है कि जमीन के ऊपर सिंगल पिलर पर फ्लाईओवर होगा, जबकि ऊपर से मेट्रो गुजरेगी। बता दें कि महरौली बदरपुर रोड पर साकेत अंबेडकर नगर और मौजपुर मजलिस पार्क के बीच डबल डेक का निर्माण शुरू हो चुका है। वहीं निर्माण पूरा होने से कई परिवहन साधनों से यात्रियों के लिए एक साथ कई विकल्प खुलकर आएंगे। वहीं डबल डेक की खासियत ये होगी कि मेट्रो के साथ साथ फ्लाईओवर पर भी आवाजाही आसानी से हो सकेगी। निर्माण पूरा होने से 3 अलग अलग स्तर पर मेट्रो, कार, बसों के अलावा सभी छोटे बड़े गाड़ियों की एक साथ आवाजाही हो पाएगी। साथ ही गाड़ियों की जाम से भी लोगों को निजात मिलेगी। वहीं डीएमआरसी प्रबंध निदेशक डॉक्टर मंगू सिंह का कहना है कि साकेत, जी ब्लॉक, अंबेडकर नगर के अलावा मौजपुर मजलिस पार्क कॉरिडोर पर भजनपुरा यमुना विहार के बीच भी डबल डेक पिलर लगाने का काम जारी है। तो मेट्रो डबल डेक के निर्माण की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि इस निर्माण के चलते ट्रैफिक व्यवस्था तो सुधरेगी ही, साथ ही जाम से भी लोगों को राहत मिलेगी। तो दिल्ली मेट्रो डबल डेक के निर्माण की शुरुआत कर दी गई है। इस पे खास बात यह है कि जमीन के ऊपर सिंगल पिलर पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जबकि ऊपर से मेट्रो गुजरेगी। इस दौरान महरौली बदरपुर रोड पर साकेत, अंबेडकर नगर और मौजपुर मजलिस पार्क के बीच डबल डेक का निर्माण शुरू किया जा रहा है। वहीं निर्माण पूरा होने से कई परिवहन संसाधनों से यात्रियों के साथ साथ कई विकल्प सामने आएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दिल्ली एनसीआर की खबरें। नमस्कार।